सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा, हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, गुरुदेव के चरणों का प्रसाद। आज हमारे धन्य भाग हैं गुरु कृपा से 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ का संयोग बना, उस संयोग में संगम में डुबकी लगाई। अब 3 दिवस में तिहुलोक उजागर श्री हनुमान जी की कथा में डुबकी लगाएंगे। और कितना अनूठा समय है जहां हम सबको गंगा के एकदम किनारे, संगम के एकदम किनारे दूसरे संगम में बैठने का मौका मिला। अच्छा, एक बात और, कोई बड़ी छोटी वाली बात नहीं है, पर बात तो बात है। संगम में तुम ज्यादा देर नहीं बैठ सकते हो, फूल जाओगे। लेकिन इस संगम में चाहे जितने बैठ जाओ, नॉट साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं, न बॉडी पर न मन पर, ओनली सकारात्मक प्रभाव होगा। अच्छा, दूसरी बात, उस संगम में पापों से मुक्ति मिलती है डुबकी लगाने से। इस संगम में भी संकटों से बचने की युक्ति मिलती है। एक मुक्ति दे रही है संगम की गाथा, और दूसरी कथा युक्ति दे रही है संसार के संगम से पार जाने की। अच्छा, एक बात और, उस संगम में जाने के लिए सावधानी रखनी पड़ती है। कहीं पैर फिसल गया तो खिसक गए। और यहां कोई डर नहीं, यहां फिसलने में ही आनंद आता है। जो इस संगम में जितना फिसले उतना ही पागल। वो बात अलग है कि वीआईपी कभी नहीं फिसलते, क्योंकि इन्हें अपनी कुर्सी का बड़ा डर रहता है। और जो कुर्सी पे हैं उन्हें डर ही डर का रहता है, चाहे वो दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हो चाहे यहाँ कुर्सी पे बैठे हो। उन्हें यही डर रहता है कि कोई हमारी कुर्सी पे और ना बैठ जाए। हाँ, लेकिन फिसलने वाले तो ये पागल बैठे हुए हैं। भैया, एक बात हो, उस संगम में और इस संगम में, उस संगम को स्नान करते हैं तो तन की शुद्धि, पापों की मुक्ति होती है, पर कथा संगम में स्नान करने से मन की शुद्धि होती है। एक बात और है, उस संगम में भी बताने वाला कोई ना कोई एक चाहिए, जो बताए भी है यहां गहरा है, थोड़ा दूरी से यहीं डुबकी लगाओ, यहीं तीनों नदियां मिल रही। इस संगम में बताने वाला भी कोई चाहिए, वो श्री हनुमान जी महाराज। तो हमारा सौभाग्य है इस महाकुंभ के महापर्व पर इतने विशालतम समय में टूटी फूटी वाणी से हमको भगवत चर्चा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा। परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी की छत्र छाया में 3 दिन तक बैठकर हम लोग संगम में हनुमान कथा की डुबकी लगाएंगे। प्रारंभिक सत्र में दीप प्रज्वलन के ठीक बाद पूज्या मां आपने अपने उद्बोधन में बड़ी अनूठी बात बोली। बोले, मेरा जन्म अमेरिका में हुआ, तो तुमने ताली ठोक दी। चूंकि भारत की ये पुरानी आदत है, विदेशी नाम सुनते ही भारत पागल हो जाता है। भारत के महात्मा जब तक विदेश ना जाए तब तक भारत के लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती। और कोई एक बार कह दे कि आई एम अमेरिकन या आई एम फ्रांसीसी, तो भारत की तुरंत हो। लेकिन आपने बहुत सुंदर नुक्स निकाला, तुरंत कमेंट किया, बोले आप इस बात पे क्यों ताली बजा रहे हैं कि मैं अमेरिका में से हूं। क्या गजब बात कही उन्होंने। पूज्य मां ने अद्भुत अनूठी बात कही कि मेरा जन्म अमेरिका में हुआ पर मुझे जीवन भारत में मिला।
उन्होंने कहा कि मुझे प्राण अमेरिका में मिले, पर जीवन जीने की कला तो भारत में मुझे प्राप्त हुई। जब पूज्या, मानो मुझे ऐसा लग रहा कि पूज्या मां ये कहना चाह रही हूं कि मुझे अमेरिका में जन्म मिला, पर जब मैं भारत आई और परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज जी की गुरु की दृष्टि पड़ी, तो जिंदगी जीने की कला प्राप्त हो गई। ऐसे परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले पूज्य मुनि जी की 3 दिन की छत्र छाया में कृपा से हम चर्चा पर बैठेंगे।